हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल आप सबों के। मैं आप सबों से एक विनम्र विनती करना चाहता हूँ कि कृपया आप सभी लोग नाम जप करना शुरू कर दीजिए। हैशटैग गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। आप सबों का स्वागत है हमारे नए वीडियो के अंदर। मेरा नाम है कुछ नहीं और नाम जप करते रहो जब तक हमारी चल रही है यह वीडियो। हम आज खेलने वाले हैं NCR रूट 1 ट्रेन सिम इंडिया के अंदर। यस, ट्रेन सिमुलेटर इंडिया के अंदर रूट 1 खेलने वाले हैं। और आज का दिन जो है दोस्तों, दिन है थर्सडे, गुरुवार, और डेट है 29। आज एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और आज जो हमारी ट्रेन है उसका नंबर है 12988। 12988 आज हमारी ट्रेन नंबर है। और इससे पहले हम नॉर्थ एक्सप्रेस के लिए गेम प्ले किए थे जिसका नंबर था 12506। तो इसके साथ हमें WAP4 मिलना है। प्रयागराज चौकी या किसी स्टेशन से हमें अपने ट्रेन को डिपार्चर लेना पड़ेगा। तो वहाँ से हम अभी तैयार हैं ट्रेन को डिपार्चर लेने के लिए। तो कृपया आप संयम और धैर्य के साथ बने रहें। और इस वीडियो में तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा होने वाला है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। और कैसे हैं आप सभी लोग। आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय पर बात करूंगा। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि पिछली वीडियो जो हमने रिकॉर्ड की उसके अंदर हमने गणतंत्र दिवस की आपके शुभकामनाएं तो दी, लेकिन हम उन्हें भूल गए जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था। उन सभी वीर को, मतलब वीर जवानों को और हमारे बड़े भैया लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद। अब देखो, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यार वो उन्होंने अपनी जान दे दी हमारी रक्षा के लिए, तो उन्हें अपना कहने में क्या जाता है। मुझे लगता है क्या करते रहते हो यार, साउंड को थोड़ा सा ठीक से मेजरमेंट किया करो यार। अभी दोस्त आप देखोगे हम हैं प्रयागराज जंक्शन के ऊपर। इंजन हो चुकी है ऑन। आप सुनो हॉन्किंग। हॉन्किंग तो यार इसकी बहुत ज़बरदस्त है सच में। और दोस्त एक बार आप अनाउंसमेंट सुनना चाहोगे? चलो सुनाता हूँ, उसका यहाँ से डिपार्चर लेंगे। वैसे दोस्तों इस ट्रेन की सबसे अच्छी खासी बात हमें ये लगती है इस गेम की कि इसमें सब कुछ एकदम ओरिजिनल जैसा साउंड हमें मिलता है, फीडबैक साउंड का। तो ये हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और आप जानते हो कि जब एक सुपरफास्ट या वंदे भारत राजधानी जैसी ट्रेनें जब किसी स्टेशन को छोड़ती है और मेन लाइन तक जब तक नहीं पहुंचती है तब तक उनकी एवरेज स्पीड अंडर 30 के रहता है। और हमारी ट्रेन भी अभी 30 का ही स्पीड मेंटेन करके चल रही है, जो कि अप्रॉक्स 20% है इसके पूरे थ्रोटल का। तो अभी अपन चलते हैं लोको पायलट के सीन पे चलने वाले हैं क्योंकि यहाँ से भी हम अपने पूरे स्टेशन को बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा बढ़ाने वाला हूँ स्पीड। तो चलिए लोको कैमरा में चलते हैं। तो दोस्तों अब देख सकते हो कि हमारी ट्रेन पूरी तरीके से मेन लाइन पे आ चुकी है और हमारी ट्रेन एक शार्प एंड ही खोजते जा रही है और अब धीरे धीरे पैरेलल हो रही है। और हमने अपने स्पीड को भी एक तरीके से बहुत अच्छे से पिक किया है और हमारी पेंटो टूल ओपन है। देखते हैं इस बार क्या लोको पायलट के व्यू में रहने के बाद हमें इस चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। आई एम सॉरी, मैं आपको ट्रैक साउंड तो नहीं सुना पाऊँगा क्योंकि वो डबल एको करता है माइक के साथ, तो इसलिए आई एम सॉरी। एंड मैं ज़्यादा इसे बढ़ाना नहीं चाहता, कहीं कॉपीराइट वगैरह भी लग जाएगा। और अभी जो है आजकल एक बहुत बड़ी चीज़ चल रही है। पहले ना दोस्तों AI आया था, फ्री में भी मिल रहा है यूज करने के लिए। ऐसे ही फ्री में हमें जियो मिला था। आज रिजल्ट देख रहे हो क्या है। तो इसीलिए यार फ्री का चीज़ बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो अभी हम एक स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। तो
डबल हॉकिंग के साथ क्रॉसिंग है और अभी हमारा 85% थ्रोटल था। अब हमने बहुत ही ज़्यादा थ्रोटल बढ़ा दिया है स्पीड को, ताकि हम गेन कर सके अपने मैक्सिमम स्पीड को। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो यार, जब जियो आया था ना, तो उसने भी स्टार्टिंग में पहले सबको फ्री का ही लालच दिया था कि सब टोटली फ्री है। बाद में पता चला कि फ्री कुछ नहीं है यार। वैसे अभी जब मैंने चेक किया पेंटोग्राफ को, आपको फिर से चेक कराता हूँ, पेंटोग्राफ अभी उठा हुआ है, यानी कि OHE से टच है। और अभी डबल एस्पेक्ट सिग्नल आ रहा है। तो हमें सबसे पहले इसके लिए हमें ऐसा कोई मूड ढूंढना पड़ेगा जहाँ से हम ये देख सके कि हमारा ट्रेन कर्वेचर पे चल रहा है। और ये देखो, ये मूड हमें मिल भी चुका है और पेंटो भी OHE से टच है। तो फटाक से हम अपना केबिन चेंज करते हैं और हॉकिंग के साथ स्टेशन स्किप करते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था, अभी थोड़ा स्टेशन स्किप के कारण मैं बोलना छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं एक साथ डबल काम ही कर सकता हूँ, मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिगड़ जाता है। तो जब जियो आया था तो पहले उन्होंने क्या कहा कि फ्री में लीजिए। पहले जानते हो, हम लोग SD कार्ड में फिल्म्स भरवाते थे 10 रुपया दे के, कुछ फिल्म्स, वेब सीरीज या सीरियल, और उसके बाद देखते थे। या फिर जिनके पास भी नेट होता था उनको बहुत रिक्वेस्ट करके वो एक फ़िल्म हमें ऑनलाइन दिखाते थे और सब लोग उनके पीछे बैठ के देखते थे। तो वो एक अलग समय होता था। और आज का समय ऐसा है कि आज सबके पास फ़ोन है और सभी लोग एक सर्च में सब कुछ देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस आया है दोनों चीज़ों के अंदर। और जय जवान जय किसान से संबोधन करने से मेरा मतलब ये है कि उन सभी वीरों को नहीं, वो सभी मेरे भाइयों को और उनके जो सदस्य हैं, यानी कि हमारे परिवार के जो भी सदस्य हैं, जिन्होंने अपने घर के एक ऐसे इंसान को खोया है जिन्हें कभी देश वापस नहीं कर सकता और जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च अपना बलिदान दिया है, ऐसे लोगों के लिए हमें तो यार कम से कम उन्हें अपना कहने में तो कोई शर्म नहीं आना चाहिए। शर्म नहीं आना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि यार, वीर या सैनिक या जवान, ये चीज़ें मुझे सही नहीं लगता है। मेरे भैया थे, मेरे भाई थे, वो जो देश को आज़ादी दिलाए, वो एक अलग चीज़ होता है। तो अभी दोस्त हम किसी स्टेशन से निकल रहे हैं और बहुत तेज़ी में हमारी लोको जो है सो क्रॉस की है और 140 की कंटिन्यू स्पीड को मेंटेन करके चल रही है। और इस रूट पे ना प्रयागराज चौकी, प्रयागराज जंक्शन, दीनदयाल उपाध्याय, यही सारे जो चीज़ें हैं वही मिल रहे हैं। तो और मैं क्या ही कह सकता हूँ। अभी तो फ़िलहाल आपको सेम ही रूट देखने को मिलेंगे, मगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। वैसे चलिए मैं शुरुआत करता हूँ अब अपने डिस्कशन को। जैसे जियो पहले आया, फ्री में आया, तो इंसान पहले कम रिचार्ज कराते थे क्योंकि नेट बहुत महंगे होते थे, ठीक है, या फिर 1-2 GB डेटा मिलता था। उसी में हम लोग बहुत ये करते थे, मतलब 1 GB डेटा में 30 दिन चलाते थे या ऐसा कुछ रिचार्ज होता था, या पर डे डेटा बहुत महंगा आता था हम लोगों के लिए। तो वो एक समय था। और जब जियो भी आया और प्राइस भी कम था, तो उस समय भी हम लोग फैक्ट्स की वीडियो देखना शुरू किए थे। वैसे तो वही जियो के आने से देश को बहुत बड़ा बूम मिला। हमें इससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है कि जियो आया, पर प्रॉब्लम इस बात से है, जियो जिस तरीके से फ्री में आया और आज अपना मनमानी करते हुए जिस हिसाब से प्राइस को आसमान पे लेके जा रहा है, तो वो चीज़ें कम है। अब जियो की कंपनियां, या मैं क्या पता नहीं उनको क्या होता है कि उन्हें लगता है कि अब मैं जितना भी प्राइस बढ़ाऊंगा ना भाई, लोग उसे लेंगे। भाई अब मजबूरी ये है कि छोटी मोटी जो भी कंपनियां थी वो तो जियो के आने से ख़त्म हो गई, सब लोग स्विच कर रहे थे। तो अब जियो के पास ही मतलब एक चलता फिरता आपके पास मौका दो ही है, या तो पैसा ज़्यादा दो या फिर दुनिया से कटे रहो। तो आप क्या सेलेक्ट करोगे? अगर पैसा देना सेलेक्ट करोगे तो फिर वही रास्ता बचा है जियो के पास। मान चलो मैं एक AI कंपनी खोलता हूँ आज के लिए किसी भी नाम से, ठीक है, एंड फिर मैं कहता हूँ कि आपको ना 100 रुपया देना पड़ेगा हमारे AI कंपनी को यूज करने के लिए, तब आप यूज कर पाएंगे। लेकिन अभी हमारा कंपनी ना डेवलपिंग फेज में, तो चलिए 50 रुपया का आपको डिस्काउंट हम कर देते हैं। भाई फिर भी तुमने यूज करोगे। और अगर मैं कहूँ कि मेरा AI कंपनी है, डेवलपिंग फेज में है, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती है, पर मेटा डेटा है, आप इसको यूज कीजिए, फ्री में आपको हम यूज करने दे रहे हैं। अब सुनो, इसका क्या कहने से मेरा मतलब है। मेरा इसे कहने से मतलब ये है कि जब इंटरनेट आया ना, तो हम लोग को कोई भी चीज़ खोजना होता था तो बहुत सोचते थे भाई एक सर्च का कुछ पैसा लगेगा या नेट रिचार्ज कराना पड़ेगा, तो हम लोग फालतू में इतने पैसे नहीं उड़ाते थे। लेकिन जब हमें 4G अनलिमिटेड या 1 GB पर डे मिलने लगा, तो हम लोग सब कुछ देखने लगे। जब गूगल आया था, जब गूगल कंपनी बनी थी, ऐसा नहीं है कि मतलब
हम लोग के पास जब आया गूगल सर्च इंजन इंडिया में, जनरली हमें नहीं पता कब आया, सब बहुत पहले तक तो यार 2015 के समथिंग आसपास या 2012-13 के समथिंग वो कीपैड वाला एक कार्बन का फ़ोन आता था, उसे हम लोग कुछ और कहते थे, मैं नहीं बोलूँगा, तो उसको यूज करते थे। तो ऐसे फ़ोन को यूज करने से होता ये था कि हमें इंटरनेट का कुछ पता ही नहीं था। जब हमें पता चला गूगल आया है तो हमें लगता था ओहो, गूगल में जो सर्च करो वो सब कुछ मिलता है। और उस समय हालात ये था कि लोग ये मतलब कुछ चीज़ें सर्च कर रहे थे जो गूगल सर्च इंजन के पास भी नहीं था। एंड उस समय जब स्टार्टिंग में गूगल इंडिया में आया था तो गूगल भी ये कहता था हमारी सर्च इंजन पे इतने सर्च हो रहे हैं कि वो डेटा हमारे पास नहीं है कई बार, जो चीज़ सर्च होती है, और वो चीज़ कुछ आज भी सर्च हो रही है गूगल पे। लेकिन अब देखो गूगल के पास एक मेटा डेटा आ गया ना, अब वही काम एआई कर रहा है। नीचे में एक एआई लिख के देता है कि हमसे मिस्टेक हो सकता है, प्लीज़ आप डबल वेरीफाई कर लीजिए। अब भाई इसमें देखो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ें आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है, हम फाइल अपलोड कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि यार देखो रिचार्ज ख़राब है या टेक्नोलॉजी ख़राब है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है यार। जब देश कोविड-19 में गया था ना करके, तो फिर वहाँ पे देखो कितना हेल्प आया, इंटरनेट या फिर काम आया, वर्क फ्रॉम होम, बच्चों के ट्यूशन, ये सब कितने हेल्पफुल रहे थे। तो मैं कहता हूँ यार ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि इसे इस्तेमाल करने का ज़रिया क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। वही बात है ना, लंगूर के हाथ में अंगूर देना उतना अच्छा नहीं लगता है। तो वही बात है कि एआई जो कंपनी है तो वो एक बहुत अलग चीज़ है ना, बहुत पावरफुल चीज़ है। अब इसमें जो भी ट्रेंड चल रहा है साड़ी बदलने वाला, तो साड़ी बदलने वाला डाल रहे हैं, आर्ट वाला चल रहा है तो आर्ट वाला डाल रहे हैं। गिबली करके कुछ आया था जिसमें आपके फ़ोटो को पेंटिंग के फ़ोटो से बदला जाता था, उसके लिए जो लोग बनाते थे वैसा पेंटिंग वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे। लेकिन उसमें भाई गिबली आर्ट जब कोई तभी बना पाता है पेंटिंग देख करके जब उसके पास याददाश्त हो या मेमोरी पावर हो। आपको पता है आप मतलब वो ज़्यादा सेफ़ था। आज क्या हो गया कि एआई पे कुछ भी डालो बन जाता है। मान चलो मुझे बस अपने चैनल के लिए एक चीज़ बनाना है कि मेरा कौन से दिन कौन से गेम का वीडियो आएगा और कितने बजे आएगा। मैं सारा डेटा इनपुट करूँ एआई को, एआई विल मेक श्योर दैट कि वो हमें वीडियो बना के दे देगा, सॉरी स्लाइड बना के दे देगा हमें। हमारा काम लिटरली आसान हो गया। लेकिन एक चीज़ बताओ, जब ऐसा ही काम कंपनियों के पास बहुत सारे होते हैं तो क्या होता है ना भाई कि मैं यार भूल गया। मान चलो मेरा एक काम है, मैंने अभी ये चीज़ एआई से करवाना शुरू किया, तो ऐसे में क्या होगा कि जब हम कभी फिर सोचेंगे यार कि एआई यूज़ करना एक मजबूरी होगा, कभी हमें इसके लिए भी पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ को भूलते चले जाएंगे ना कि भाई हाथ से भी ये चीज़ बनाया जाता है, ये कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करता है। जैसे देखो ऑनलाइन के आने से करप्शन तो ख़त्म हो गया, लेकिन क्या करप्शन पूरी तरीके से ख़त्म हुआ? नहीं ख़त्म हुआ यार। वैसा ही ऑनलाइन के आने से जीवन तो आसान होगी, लेकिन क्या पूरी तरीके से आसान हो जाएगी? कभी नहीं यार। और एआई के आने से पहले भी बहुत लोग एआई के बारे में कहते थे कि व्हाट इज़ द डेंजरस एलिमेंट फॉर ह्यूमन, यानी कि इंसानियत के लिए या फिर मानवता के लिए सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है धरती पे, तो वो एक न्यूक्लियर बम और एक एआई और एक टेक्नोलॉजी, एयर पोल्यूशन, ये सारा चीज़ें थी यार। न्यूक्लियर बम, टेक्नोलॉजी, एयर पोल्यूशन, लेजीनेस, ये सब तो ठीक था, अब एआई और जुड़ गया है। तो ये सच में यार सोचने वाली बात है कि हम जो डेटा दे रहे हैं एआई को, उसका वो सही तो इस्तेमाल करेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि उसका कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है किसी गलत पर्पज़ के लिए। बाद में कि मुझे आपको सचेत करना है, कंपनी अपना टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको एग्री कराती है और आप एग्री करते हो, भले ही चीज़ें को घुमा के लिखा हो, लेकिन लिखा रहता है सब कुछ बात। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ छिपा रहता है। तो कल के आपके साथ कुछ भी हो जाए तो चीज़ें नहीं हैं। एआई यार बहुत अच्छा है, देखो मेडिकल फील्ड के लिए बहुत अच्छा है, काफ़ी सारे डीएनए को रीड करके बता देता है। एडवांस स्टडी एमबीबीएस के लिए भी अच्छा है, क्वेश्चन वगैरह बनाने के लिए भी अच्छा है, क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए अच्छा है। लेकिन उसकी अच्छाई एक लिमिटेड जगह के लिए। जैसे देखो यार इंटरनेट बहुत अच्छा है, इंटरनेट अच्छा तब तक है जब तक वो अच्छे लोगों के हाथ में है। जैसे ही वो गलत लोगों के हाथ में जाता है वो इंटरनेट बहुत गलत मतलब ख़राब हो जाता है। कहा जाता है ना कि तुम्हारे पास अच्छाई भी है और ख़राबी भी है, सच्चाई भी है, बुराई भी है। अब तुम जिस चीज़ को चयन करोगे वो चीज़ तुम्हारा होगा। तो इंटरनेट भी बस यार वही दुनिया है। इंटरनेट में भी अच्छाई भी चीज़ है, बुराई चीज़ भी है। आप एआई से
कुछ भी पूछो यार, सबसे पहले आप तो खुद को कॉन्फिडेंशियल रख नहीं सकते हो यार। मैं भी कभी कभी एआई से कुछ पूछता हूँ ना, तो एआई क्या करता है, वो पहला बात ऐसा रिएक्ट करेगा या ऐसा जवाब देगा कि मुझे लगे कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ताकि मैं उसे दोबारा समझाऊं, अपनी चीज़ों को पूरी अच्छे से समझाऊं। और जब मैं कहता हूं लेट सपोज कि मैं अपने प्राइवेसी इशू के कारण तुम्हें कुछ सैंपल्स दूंगा या कुछ ऐसा चीज़ पूछूंगा जिसमें मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो कहता है हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि आपको प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, आप अपने सिक्योरिटी को लेके ऐसे हैं। उसके बाद जो भाई उसका एल्गोरिदम का दिमाग ख़राब होता है ना, वो क्या करेगा, उसका तो वो सेंस ही नहीं करेगा। उसका तो उसको लगेगा भाई मैं सवाल नहीं समझ रहा हूँ, एक काम करो तुम मेरे को अच्छे से समझाओ, अच्छे से समझाओ। और फिर यार वो अच्छे से उसको समझाने के कारण अपनी इधर लंका लग जाती है। तो यार ये भी एक चीज़ है, जब आप कोई भी चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रख के पूछना चाहते हो तो एआई क्या करता है, अबे यार ये क्या हो गया भाई, ओहो ये दिन हुआ है दोस्त, 6 बजे का सूरज देवता निकले हैं, तो इसलिए अचानक से रोशनी आई है यार। क्या गजब लोकेशन लग रहा है। और देखो यार, हम जब से पेंटो अप किए हैं और लोको पायलट या फ्रंट कैम को यूज कर रहे हैं, तब से पेंटो तो डाउन नहीं हुआ है इसमें। तो मैं नहीं कह रहा कि एआई ख़राब है, एआई बहुत अच्छा है यार, डिफेंस के लिए अच्छा है, मेडिकल लाइन के लिए अच्छा है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है। एआई बहुत हेल्प कर सकता है साइबर सिक्योरिटी में, लेकिन इसको लिमिटेड तरीके से ही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे एआई के पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन है और कोई एक सैंपल पूछ ले या कोई एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे ले या हाइपोथेटिकल चीज़ें बोले, तो वो चीज़ें तो एआई बोलेगा ना यार। एआई को सच चीज़ पता है जो यार, मतलब मैं पिछली वीडियो में एक बात बोला था, उसी का रेफरेंस लेता हूँ कि हमें कहा जाता है भाई आप देशभक्त बनो, हम कहते हैं हमें देशभक्त बनना है, पर ये तो बताओ बने कैसे, जाना कहाँ है। जैसे मैं आपको बोला भाई अपने घर से निकलो और 100 मीटर चलो, आपको 100 मीटर चलना है, बताओ किधर, सामने वाले गेट से निकलें कि दीवार तोड़ के निकल जाएं, कि आसमान में चलें 100 मीटर, की पाताल में मतलब धरती के नीचे चलें 100 मीटर, ये तो मैं नहीं बताया ना, फिर तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ना। तो मेरा कहने का बस यही इच्छा था और कोई विशेष बात नहीं था दोस्त। तो तो एआई तो यार अच्छा है, लेकिन उसको एक सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। और अगर वो गलत हाथों में या गलत तरीके से इस्तेमाल होगा तो यार उससे ख़तरनाक फिर चीज़ कोई नहीं है। वैसे इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें खराबी अगर आपको किसी भी चीज़ का लगे तो आई एम सॉरी फॉर दैट। वैसे आप हमें बता सकते हैं कि हमारे चैनल की जो वीडियोस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है, ऐसा क्यों होता है, हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हैं दोस्तों। देखो अब मैं एक चीज़ कहता हूँ, मान चलो एक छोटा बच्चा है, ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबी होती है या फिर जो बेबी लोग फ़ोन चलाते रहते हैं, लैपटॉप वगैरह चलाना सीख लेते हैं, उन्हें ये पता होता है कि यूट्यूब कहाँ से खुलेगा, नेट कहाँ से खुलता है। अब उनके पास 2 डिवाइस रख दो, एक में तो इंटरनेट चले, दूसरा में इंटरनेट नहीं चले। अब वो पहला डिवाइस जिसमें इंटरनेट चल रहा है या फिर नेटवर्क का आईसी या फिर वाईफाई का आईसी काम कर रहा है, ब्लूटूथ का आईसी काम कर रहा है, या ऐसा कोई चीज़ जो इंटरनेट की दुनिया से कनेक्ट हो सके, वो काम कर रहा है, तो उसे लगेगा कि भाई डिवाइस 2 तरीके का होता है, एक में तो सब कुछ काम करता है, एक में कोई चीज़ काम नहीं करता है। और इस चीज़ को एकदम कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, क्योंकि यार कोई भी इंसान, एक माँ को ही पता है कर उसके बेटा के किडनी में पत्थर है और स्टोन का इलाज करना है, लेजर होगा या कुछ भी ऐसा समझ लो प्रॉब्लम, तो माँ तो डॉक्टर के पास ले जाती है ना, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। तो पेरेंट्स को भी स्ट्रिक्टली होना पड़ेगा, या फिर जो भी मेंबर्स हैं घर के। उसके बाद क्या हो कि वो जब भी मांगे ना, उसे 10 में से 2 बार ऑनलाइन वाला फ़ोन मिले और बाद बाकी 8 बार जो है उसे वो फ़ोन मिले जिसके अंदर इंटरनेट नहीं है, बस कोई चीज़ को डाउनलोड किया हुआ है। जैसे बच्चों के लिए राइम्स आती है, पोएम्स आते हैं, गीत आते हैं या भजन, ऐसे कुछ चीज़ डाउनलोड हैं, तो अब उसके पास लिमिटेड एक्सेस हो गया, तो अब वो इसी चीज़ को यूज करेगा। स्कूल में भी इसे अप्लाई करना चाहिए, मॉनिटर और मदरबोर्ड, सीपीयू, जहाँ पे भी भाई साहब अभी बहुत ख़तरनाक मैं फंसने वाला हूँ, प्रभु जी बचा लेना। बच तो जाएंगे लेकिन बहुत ख़तरनाक बचेंगे यार, ऐसा नहीं बचना है यार। ओ हो भाई, लेवल फेल हो गया लेवल फेल, लेवल फेल 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 फेल। कोई दिक्कत नहीं दोस्त, मैं इसके लिए आपके लिए पोल डाल दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी समय नहीं है पर्याप्त। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से बच्चों को दिमाग का दही हो चुका है, तो इस चीज़ को दोबारा करना चाहिए
मतलब इस चीज़ को एक लिमिटेड तरीके से शुरू करना चाहिए। और आप जो भी वीडियोस या फोटोज़ डाल रहे हैं उस चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान से डाला करो। एक बार एआई ने तो मेरा बैटरी परसेंटेज गेस करके बताया, मेरा सिटी लोकेशन ये सब बता देता है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट की दुनिया जितनी चकाचौंध या फिर साफ़ सुथरी दिखती है उतनी है नहीं। इस चीज़ से बचो, अपना भी ख्याल रखो, परिवार का भी ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ अगली वीडियो में।